हेलो नमस्कार जय हिंद। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1। पाठ का नाम है हमारा सौर मंडल। इस पाठ की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। आप जानते हैं कि ग्रहों की संख्या 8 है। कुल ग्रहों की संख्या पूछा जाए तो कुल ग्रहों की संख्या 9 है, लेकिन वैज्ञानिकों ने 2006 में यम, जिसको प्लूटो कहते हैं, इनको ग्रह की संख्या से हटा दिया है। तो इस तरह से अभी ग्रहों की संख्या 8 है। और वे कौन कौन ग्रह है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम इस प्रकार है। पहला, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, पहला स्थान पर। दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। यानी सूर्य से तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह आता है? तो पृथ्वी। चौथा स्थान मंगल, पांचवा बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल की। छठा पर है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण और नौवां है यम, जिसको प्लूटो कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने 2006 में इनको ग्रहों से बाहर रख दिया है। इनको बौने ग्रह में रखा गया, ठीक है। यानी प्लूटो को हम बौने ग्रह कहते हैं। तो वैज्ञानिक ने इन्हें बौने ग्रह के कारण इनको ग्रहों की संख्या से हटा दिया है। तो इस तरह से कुल ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का नाम इस प्रकार है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है आपका बुध है, ठीक है। क्या है? बुध है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन कौन से है? तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र और मंगल है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल है, ठीक है। ये दो ग्रह जो है शुक्र और मंगल, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रह का नाम है जिसके चारों ओर छल्ले बने हैं। तो उस ग्रह का नाम शनि है, ठीक है। शनि जो है इसके चारों ओर छल्ले बने होते हैं, ठीक है। तब उस ग्रह का नाम क्या है? शनि है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर क्या बने हैं? छल्ले बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? तो सौर मंडल का शनि ग्रह सबसे अलग लगा क्योंकि केवल इसी के चारों ओर छल्ले बने हैं। सौरमंडल के मात्र एक ग्रह शनि है जिसके चारों ओर छल्ले बने होते हैं, ठीक है। इसलिए यह सबसे अलग ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है परीक्षा में कि चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है, उसका नाम क्या है? तो चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। क्या ऑप्शन होगा? चंद्रमा होगा। अगला है, वे कौन कौन से ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? पृथ्वी घूमते हैं, उसकी विपरीत दिशा में घूमने वाला कौन सा ग्रह है? तब वे ग्रह है शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो है, ये दो ग्रह जो है पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, घूर्णन करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करने वाले हैं। आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का मिलान कीजिए, ठीक है। बुध, देखिए बुध जो है यह सबसे छोटा ग्रह है। दूरी के अनुसार सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। दूरी के अनुसार
सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? वो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। पृथ्वी, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्यों? अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो मुझे नीला दिखाई पड़ते हैं, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है, ठीक है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है? तो नीला ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है किसका? तो पृथ्वी का, ठीक है। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे आकाशगंगा लाखों तरह का समूह उल्का पिंड कहलाता है। और ब्रह्मांड, लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। तो इस तरह से क्लास 6 साइंस, क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 हमारा सौरमंडल की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुई। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।